क्षेत्र दर्शन मात्रेण प्राणिनाम नास्ति पातकम। प्राणी मात्र के पापों को क्षमा कर मोक्ष प्रदान करने वाले बद्रीनाथ जी के लिए यह कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है। हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसे इस बद्री धाम की शोभा अतुलनीय है। यहां के कण कण में प्रभु के होने का एहसास भक्तों को तृप्त करता है। पांव पखारती माता अलकनंदा, द्वारपालों की तरह खड़े नर नारायण और सरताज बने नीलकंठ पर्वत सदैव प्रभु की सेवा में लीन हैं। इस मनोहारी दृश्य को देखकर लगता है मानो भगवान विष्णु योग मुद्रा में आज भी यहीं ध्यान मग्न है। लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर समतल भूमि का नजारा अपने आप में एक आश्चर्य है। यहां एक बड़ा क्षेत्र समतल है जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा है। इस नजारे को देखकर हृदय में जो स्वर्गीय एहसास होता है उसे शब्दों में पिरोना असंभव सा प्रतीत होता है। महर्षियों, महामुनियों और महाकवियों ने स्वर्ग की जिस कल्पना को अपने महाग्रंथों और महाकाव्यों में उजागर किया है, यही है वो स्थान। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मांड में अनेक तीर्थ स्थल हैं, पर बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ नहीं है। इस मनोरम घाटी में चारों तरफ दैवीय सौंदर्य का साम्राज्य है, जो श्रद्धालुओं में श्रद्धा और असीम भक्ति का संचार करता जाता है। इसी दैवीय वातावरण में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की थी। कहते हैं कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में ब्रह्मा जी से कहा कि पापों की अधिकता और कठोर हृदय होने के कारण कलयुग में मानव उनके प्रत्यक्ष दर्शनों के अधिकारी नहीं होंगे। ये बात सत्य प्रतीत होती है, पर यह भी सत्य है कि भगवान विष्णु स्वभाव से ही करुणानिधि हैं और शायद इसीलिए वे बद्री धाम में अपने भक्तों को साक्षात स्वरूप का आभास करवाते हैं। इस पवित्र धाम में कदम रखते ही प्रभु की माया सम्मोहित करने लगती है और भक्त व्याकुल उठते हैं ध्यान में लीन भगवान बद्री विशाल के दर्शनों की अभिलाषा में। लंबी कतारों में घंटों एक ही स्थिति में बैठे इन श्रद्धालुओं में प्रभु मिलन की ऐसी लालसा है कि वे भूख प्यास भी भूल बैठते हैं। उनके होठों पर एक ही नाम है, जय बद्री विशाल। सृष्टि में बद्री धाम अष्टम बैकुंठ के रूप में जाना जाता है। इस स्थान के अद्भुत सौंदर्य को देखकर तो प्रतीत होता है मानो यही है भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम, जहां पतितों को भी क्षमा दान मिलता है। चारों धामों का जो वर्णन पुराणों में वर्णित है, उनमें बद्रीनाथ धाम सबसे पुराना है। सतयुग में भक्तों को भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। कलयुग में मानव के उद्धार के लिए भगवान विष्णु पाषाण शिला के रूप में यहां अवतरित हुए। भगवान की यह दिव्य मूर्ति कृष्ण हरित वर्ण की है। मूर्ति की ऊंचाई 1.5 फुट है और भगवान पद्मासन रूप में यहां विराजमान है। बद्री धाम में भगवान की मूर्ति स्थापना के बाद भक्त सदियों तक प्रभु के दर्शनों के लिए बद्री धाम आते रहे। इस धाम की ख्याति पूरे भारत में फैली हुई थी। कालांतर में भारत में अनेक धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में आईं। बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद ने बद्रीनाथ धाम की धार्मिक आस्था को
भारी क्षति पहुंचाई। दिनों दिन पूजा अर्चना में व्यवधान पड़ने लगा और विधिवत पूजा बाधित होने लगी। कहते हैं कि भगवान की मूर्ति की रक्षा में असमर्थ पुजारी मूर्ति को नारद कुंड में डालकर इस स्थान से पलायन कर गए। भगवान शंकर इससे बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अपने आराध्य की मूर्ति के उद्धार के लिए 9वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में धरती पर अवतार लिया। इन्हीं शंकराचार्य ने पुनः बद्रीनाथ जी की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर यहां मंदिर की स्थापना की। मंदिर की स्थापना के बाद यहां पर विधिवत पूजा अर्चना आरंभ हुई और आज भी उनके वंशज दक्षिण भारतीय नंबूदरी पाद ब्राह्मण ही भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के अधिकारी हैं। इन्हें रावल कहते हैं। भगवान बद्री के धाम का हर नजारा, हर कोना एक अलग कहानी कहता है। यहां द्वारपालों की तरह खड़े इन 2 पर्वतों की ही बात करें तो हजारों वर्षों से ये प्रभु की सेवा में लीन नजर आते हैं। कहते हैं कि नर और नारायण 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों ने यहां स्थित इन 2 पहाड़ों पर घोर तप किया और द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित हुए। इन्हीं के नाम से इन पर्वतों का नाम नर और नारायण पड़ा। आज भी ये पर्वत बद्री धाम के प्राचीन इतिहास की गवाही दे रहे हैं। भगवान के चरणों से बहती माता अलकनंदा मां की ममता का अनुपम उदाहरण परिलक्षित करती है। महर्षि भागीरथ जब गंगा मैया को लोकोपकार के लिए धरती पर लाए तो गंगा मैया अपने तीव्र धारा प्रवाह के प्रकोप से जनमानस को बचाने के लिए 12 पवित्र धाराओं में परिवर्तित हो गई थीं। इन्हीं धाराओं में से एक मां अलकनंदा है जो सदियों से धरा को तृप्त कर मानव मात्र की प्यास बुझा रही हैं। आकर्षक और प्राचीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण वर्तमान मंदिर 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद वर्ष 1803 में हिमालय में आए भूकंप के कारण मंदिर को भारी क्षति पहुंची और जयपुर के राजा ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है और इसके ऊपर एक छोटा गुंबद है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर की गई नक्काशी प्राचीन कला का नायाब नमूना है। इस मंदिर में 3 प्रमुख हिस्से हैं। गर्भगृह जो कि अध्ययन कक्ष है, दर्शन मंडप पूजा के लिए और शोभा मंडप भक्तों के लिए। सन 1939 तक बद्रीनाथ धाम मंदिर के सभी अधिकार रावल पंडितों के पास थे। 1939 में तत्कालीन टिहरी महाराज और अंग्रेजी सरकार के हस्तक्षेप से यहां मंदिर समिति बनाई गई। आज मंदिर का प्रबंधन इसी समिति के अधीन है। प्राचीन काल में बद्रीनाथ की यात्रा अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, पर आज यह काफी सुगम है। वर्तमान में बद्रीनाथ तक मोटर मार्ग की सुचारू व्यवस्था है और बद्रीनाथ धाम में